ले फिर आ गए। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोहर हमार। तो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल JK24 स्टडी में। तो आज के शानदार वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं NCERT कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, यानी कि इन 3 क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक पेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, पेस्टल जो है, कोई मान लीजिए आप कोई मकान है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो मूर्ति लगी हुई है 1.5 मीटर, ठीक है, जिसकी 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, तो देखिए ये कोई पेस्टल है, मान लीजिए मैं यहाँ पर चित्र बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये कोई आपका पेस्टल लगा हुआ है, ठीक है, ये कोई पेस्टल है और इसके ऊपर यहाँ से जो है ये मूर्ति लगी हुई है। ये कितनी है? 1.6 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से ये इसका ये आधार हो जाएगा। अब आधार से ये वाला कोण बन जाएगा और दूसरा वाला बन जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, ये वाला होगा आपका 45 और ये पूरा जो है वो होगा 60। समझ रहे हैं ना बात को? ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी और ये डी। अब थोड़ा समझिए, हमसे कह रहा है कि पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हाँ जी, यही कह रहा है ना? हाँ जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आधार, तो आधार के लिए मान लो यहाँ पर x, ठीक है, आधार x मान लो और इसके लिए यहाँ पर जो है आप h मान लो, क्योंकि ऊंचाई को हमेशा हम h मान लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से बता रहा हूँ। अगर इतने पर भी समझ में ना आया तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे। अब देखिए, हमें सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए, त्रिभुज ए बी और सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में लंब दे दिया है और आधार दे दिया है। तो हम जानते हैं लंब और आधार आपके tan थीटा में होते हैं या फिर cot थीटा में होते हैं। तो हमें tan थीटा लगा लेना है। तो tan थीटा की जगह पर लगाइए 45 लंब बटे आधार। तो लंब है h और आधार है आपका x, ठीक है ना? तो tan 45 का मान 1 होता है तो h/x हो जाएगा, यानी x बराबर h हो जाएगा। यहाँ से कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम देख लेते हैं इस पूरे त्रिभुज में ए बी और डी में। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी की अगर हम बात करें तो हमें क्या करना है? tan 60 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब देखिए अब 1.6 और h दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि पूरे त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है ना? तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये लंब हो जाएगा h प्लस 1.6 अपॉन आधार आपका x ही रहेगा। tan 60 का मान होता है √3, तो √3 बराबर हो जाएगा h प्लस 1.6 अपॉन x। थोड़ा ध्यान दीजिए, x जो है वो h के बराबर है, यानी x बराबर h है तो x के बराबर में h लिख दीजिए, यानी कि √3 और x को इधर लाओगे तो ये x ये हो जाएगा बराबर हो जाएगा h प्लस 1.6। x का मान जो है वो h है तो √3 h हो जाएगा बराबर h प्लस 1.6, ठीक है ना? अब देखिए ये h जो वो इधर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा √3 h माइनस का h बराबर 1.6। h कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा √3 माइनस का 1 बराबर 1.6, ठीक है ना? चलिए अब देखिए आगे हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, देखो यहाँ पर h है तो h बराबर हो जाएगा 1.6 अपॉन, इसके लिए नीचे लिख सकते हैं √3 माइनस का 1 कर देते हैं तो सही उम्मीद देख लीजिए √3 प्लस 1 बन जाएगा इसका √3 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर -1 है तो -1 की जगह +1 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a है, ये b है, a और b, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी बनना है। कहने का मतलब a² माइनस b² का यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है। तो लगा देंगे। देखिए सबसे पहले 1.6 इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगा ऊपर, और नीचे देखिए ये √3 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। ठीक है,
इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और देखिए ये हो जाएगा 1.6 √3 + 1, ठीक है ना। अपॉन में आपका हो जाएगा √3 का जो है स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, तो कह सकते हो 1.6 √3 + 1 अपॉन 3 में से एक गया तो 2 बचा, 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो 0.8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो 0.8 √3 + 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि एच का जो मान है वो निकल आया है 0.8 √3 + 1, ठीक है। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, कोई एक भवन है, तो भवन मान लीजिए भवन की ऊंचाई ये है, ठीक है, और एक मीनार है, मीनार ही है, ठीक है। मीनार की जो है 50 मीटर है और इसकी हमें पता करनी है, तो इसे एच मान लो, इसे क्या है, एच मान लो। अब देखो इन दोनों का आधार तो एक ही होगा, ठीक है ना, यानी कि पृथ्वी पर ही तो होंगे दोनों। देखिए इसका जो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है, तो ये बनना है आपका कितना बनना है, ये 30 बनना है और ये वाला जो है ये आपका बनना है 60, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ठीक है। यानी कि ABCD बन गए। देखिए अब हमें क्या करना है, इसमें हमें सिंपली ये वाली जो लंबाई है ये x मान लो, आधार इसका जो है वो मान लीजिए x है, ठीक है। अब थोड़ा समझो, हमें ये वाला जो है ये ज्ञात करनी है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें त्रिभुज ABC में, यानी कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC की अगर हम बात करें तो लंब दिख रहा है और आधार दिख रहा है। तो देखिए tan 30 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, h, आधार है x, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h/x, x की 1 से गुणा होगी तो x हो जाएगा बराबर √3h हो जाएगा, ठीक है। अब देखो त्रिभुज ACD में इस त्रिभुज में देख लीजिए लंब बटे आधार, तो देखिए tan 60 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 50 है, आधार x है, यानी कि √3 बराबर 50 बटे x हो जाएगा, √3x बराबर 50। और देखिए यहाँ पर x का जो मान है वो √3h है, यानी कि लगा दीजिए इसमें √3h बराबर 50, √3 का √3 से होगी तो √9h हो जाएगा बराबर 50, और जो यहाँ पर 9 है वो इसका वर्गमूल निकल के 3 आ जाएगा तो बराबर 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए h बराबर हो जाएगा 50/3 मीटर, तो यहाँ पर ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसे और ज़्यादा सॉल्व करना चाहें तो आप 3 से इसमें भाग दे सकते हैं, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 50 को आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु तक की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए भाई इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 खंभे लगे हुए हैं, बीच में सड़क है और ये खंभा इधर है, ये रहा, और दूसरा खंभा यहाँ पर है, और दोनों जो है बराबर लंबाई के एकदम, कोई कम ज़्यादा नहीं है। अब देखो ये आधार तो इनका एक ही होगा, ठीक है। अब ये वाला जो है देखो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आपका 80 मीटर है, ठीक है। हाँ जी 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। मान लीजिए इसका 60 है, देखिए जिसकी 60 होगा ना उसकी यहाँ पर ये वाली दूरी कम होगी, ठीक है, ये दूरी जो है कम हो जाएगी, तो इसका जो है ये 60 है मान लीजिए, और इसका जो है यहाँ पर 30 है,
ठीक है, अब समझो यहाँ पर मान लो कि इसकी जो यहाँ तक की दूरी है ये x है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाली हो जाएगी 80 माइनस एक्स हो जाएगी। अच्छा बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ये x है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये 80 माइनस एक्स हो जाएगी, वो टोटल 80 है। तो मान लीजिए A B C D और ये वाला हो जाएगा आपका E, ये वाला, ठीक है। अब समझो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है हमें ज्ञात करना है खम्भों की ऊंचाई और खम्भों से बिंदु तक की दूरी। ठीक है, देखो सबसे पहले त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है, ये तो त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई की अगर हम बात करें, देखो इसे मान लो यहाँ पर एच मान लो, और दोनों बराबर हैं तो ये भी एच ही होगी, कम ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो लंब बटे आधार हो जाएगा, तो 10 60 बराबर लंब कितना है एच, आधार जो है वो एक्स है, 1/3 हो जाएगा, इसका मान बराबर एच अपॉन एक्स, एक्स √3 हो जाएगा बराबर एच। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स बराबर एच अपॉन √3। ठीक है, त्रिभुज ई सी डी में, क्योंकि ई सी और डी में, अब देखो लंब बटे आधार लग जाएगा, तो 10 30 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब है एक्स, आधार है 80 माइनस का एक्स। ठीक है, तो 1/√3 बराबर हो जाएगा एच अपॉन 80 माइनस का एक्स। ठीक है, 80 माइनस एक्स की एक्स गुणा होगी तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स बराबर एच √3। एक्स का मान जो है वो एच अपॉन √3 लगा दीजिए, एक्स माइनस का एच अपॉन √3 बराबर हो जाएगा एच √3। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो ये वाला हो जाएगा आपका 80, ठीक है, बराबर एच √3 प्लस एच अपॉन √3 वन मान लीजिए इसके नीचे, और यहाँ पर ये हो जाएगा √3 में एलसीएम आ जाएगा, तो √3 के √3 से होगी तो ये 9 हो जाएगा, √9 का जो वर्गमूल निकल के आएगा वो 3 आ जाएगा, तो 3 एच हो जाएगा, और प्लस एच की एक से करोगे तो एच ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4h अपॉन √3, और बराबर में क्या होगा, बराबर में होगा 80, तो यहाँ पर देखिए 80 बराबर हो जाएगा 4h अपॉन √3, और 4 से काटोगे तो 4 एकम 4 होता है, 4 दूनी 8 0, यानी कि h बराबर आ जाएगा 20/√3 मीटर। यानी कि h बराबर जो है 20/√3 मीटर आ जाएगा, ये वाली जो ऊंचाई है वो आ जाएगी 20/√3 मीटर। ठीक है, अब थोड़ा समझिए, ये तो हमने ज्ञात कर दी, बट हमें ये भी तो ज्ञात करना है, काहे नहीं करना है, बिल्कुल ज्ञात करना है, तो इसे भी ज्ञात कर लो। तो यहाँ पर इसमें रख लो इसका मान, तो ये से मान लो समीकरण नंबर 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो समीकरण 1 से यहाँ पर लिख लो, लिखाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर एच अपॉन √3, एच का मान कितना आया था, एच का आएगा 20/√3 अपॉन √3 हो जाएगा, √3 से √3 चला जाएगा, ये आ जाएगा 20 मीटर, ये आपका बराबर ये आ जाएगा x, तो x हो जाएगा 20, और देखिए अगर हम इसे देखें तो ये हो जाएगा आपका 80 माइनस का x, तो 80 माइनस का 20 बराबर ये हो जाएगा 60 मीटर। तो एक ये आंसर हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे, और अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, और भाई फटाफट से कमेंट कर दो वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो वीडियो को डिसलाइक मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।